करीब ऐसे तो भाई साहब हमको 30 रुपए किलो, 40 रुपए तक बेच दी हमने कच्ची पपीता। कच्ची पपीता। जी जी जी। और वैसे तो 25 रुपए का तो आम रेट चली है। 25 मिलता है। 1 एकड़ में 17 लाख 16 लाख से कम नहीं जी। और वैसे भाव आ जाता है तो 20 लाख रुपए बच जाएंगे। इसमें 2 कट्टे खाद का यूरिया। अच्छा 2 कट्टे खाद को वैसे बीज दो आप। जी जी जी। पेड़ में नहीं देना, पेड़ में दोगे ना आप तो पेड़ में वो पेड़ खराब हो जाए। वही में लगाई हूँ मैं कम से कम 50 पपीता यह टाइम है। जब इसमें फल लगने लग गया 2 4 पपीता आ गई, फिर बाद में इसकी एक बार DAP खाद बीज करके और इसकी गुड़ाई कर दो जी। फिर इसमें कोई मेहनत खेती साहब गेहूं और बाजरा बाते हैं ना जी जी। इससे चौगनी पैदा होती है इसमें। जी जी जी। इसीलिए हमारे यहाँ गांव में गढ़मोरा में कम से कम 50-60 बीघा पपीता है। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं गंगापुर सिटी राजस्थान में और यहाँ पे एक किसान भाई ने बहुत ही शानदार पपीता की खेती कर रखी है। पिछले कई सालों से लगातार इस गांव के किसान भाई पपीता की शानदार खेती करते चले आ रहे हैं और मेरे साथ में जो किसान भाई खड़े हैं करीब 20 साल से लगातार सफल तरीके से पपीता की खेती करते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे किसान भाई ने काफी ज्यादा क्षेत्र में पपीता की खेती कर रखी है सफल तरीके से। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको जानकारी मिलने वाली है पपीता की खेती आप कैसे कर सकते हैं, पपीता की खेती में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका क्या निदान होता है, पपीता की खेती कौन से महीने में आपको करनी चाहिए, क्या दाम मिलता है, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दीजिए। हमारा ग्राम गढ़मोरा शंकरलाल सैनी जी, तहसील नांदोदी जिला। हमारा अब नया जिला बन गया गंगापुर सिटी, पहले करौली था अब गंगापुर सिटी बन गया जी। और हम 20 साल से पपीता करते आ रहे हैं। जी जी जी। और उसमें मार्च के महीने में इसकी बुआई होती है, नर्सरी तैयार की जाती है। जी जी जी। और मार्च के बाद में मई और जून में पपीता लगा दी जाती है। शंकर जी सबसे पहले थोड़ा ये जानना चाहूंगा डिटेल से कि मैंने देखा कि आपके गांव में इतनी ज्यादा क्रेज है पपीता की खेती को लेकर के, इतना ज्यादा क्रेज कैसे, इतनी ज्यादा पपीता की खेती कैसे होती है? ये पपीता खेती साहब गेहूं और बाजरा बाते हैं ना जी जी। इससे चौगनी पैदा होती है इसमें। जी जी जी। इसीलिए हमारे यहाँ गांव में गढ़मोरा में कम से कम 50-60 बीघा पपीता है। जी जी। इसीलिए ज्यादा लगाते हैं। इसमें क्या है, एक थोड़ी पानी की मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है। जी जी जी। और पानी के हिसाब से जहाँ पानी है वहाँ पपीता की खेती। हमारे गांव में काफी पानी है, वैसे कुंड बह रहा है जी, और बोरों में भी काफी पानी है जी। इसलिए इसमें जैसे सर्दी में तो जैसे गाँव में पानी देते हैं जी, वैसे 1 महीने में 2 पानी चाहिए जी। और जैसे मार्च और अप्रैल के बाद में तो मतलब इसमें साहब पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी पड़ती है ना जी। तो इसमें मतलब पानी की मात्रा 1 महीने में कम से कम 3 पानी, 10 दिन में तो जरूरी है पानी देना, एक बार पानी। हाँ, एक बार पानी। तो सर शुरुआत से अब डिटेल लेना चाहेंगे, कोई नया किसान भाई अगर इस फील्ड में आना चाहे तो किस तरह से आ सकता है? सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस खेत में अपन खड़े हैं करीब कितने क्षेत्र का होगा ये खेत, कितने बीघे का, कितने एकड़ का है? ये 1 एकड़ का। 1 एकड़ का खेत होगा ये। तो किसान भाइयों इस वीडियो में जानकारी मिलेगी 1 एकड़ पपीता कितना बीज लगेगा, कितना खाद लगेगा, कितना खर्चा आएगा और कितना प्रॉफिट आपको 1 एकड़ से हो सकता है, पूरी डिटेल मिलेगी।
तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी नर्सरी किसान भाई कब तैयार करे, कौन से महीने में तैयार करे और कितने बीज की नर्सरी तैयार करे 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम बीज चाहिए जी। सूखा हुआ 400 ग्राम बीज चाहिए। उसको मार्च के महीने में उसको बुआई होती है जी। और मार्च के बाद में मई और जून में उसको लगा दी जाती है खेतों में। जून में लगा दो, जून मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मतलब ये पपीता चालू हो जाती है। तो सर थोड़ा प्रोसेस बताएं, जो पौध तैयार करते हैं अपन इसकी नर्सरी, उसका तरीका क्या होना चाहिए अपना? उसमें जैसे अपन ये खेती में बीज बाते हैं ना, टमाटर का, मिर्ची का, बैंगन का, जी जी, इसी तरह क्यारी बना करके या तो थैली में पैक कर लो, थैली लाओ आप, थैली मिलती है नर्सरी में जी जी, और थैली ला करके उसमें मिट्टी भरो, मिट्टी भर के उसमें 2-2 बीज लगाओ जी, और उसको फिर भरा दो, बेड जमा दो और फिर उसको भरा दो, उसमें बहुत तैयार हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं बाना चाहते हो, मेहनत ज्यादा होती है, तो खेती में खुदाई करके और उसमें कुछ भी नहीं देना, खाद वाद देसी खाद नहीं कतई, बिल्कुल मिट्टी में तैयार करो पौधे जी जी। देसी खाद देंगे तो उसमें दीमक लग जाती है जी, वो पौध बेकार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ भी मत दो आप जी, वैसे भाव और वैसे तैयार करो, 15 दिन में जाकर के पौध उगेगी और 1 महीने में तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी में पानी किसान भाई किस मात्रा में दिए सर? पानी वो सूखा नहीं साहब, जब तक पौध उगती नहीं है ना, जब तक उसमें गीला रहे जी। तो सर ज्यादा पानी नहीं भरे उसमें, अच्छा गीला ही हो, केवल गीला रखना है, पानी में नहीं भरना, ज्यादा पानी नहीं देना है। ज्यादा पानी भरोगे तो बीज नहीं उगेगा जी जी जी, ये भी है इसमें। तो करीब अपनी नर्सरी सर कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 1 महीने 1.5 महीने में, 1.5 महीने में पपीता की नर्सरी तो 1.5 महीने में तैयार हो जाती है जी। एक बार वैरायटी कौन सी है सर? वो वैरायटी है चड्डा फार्म का बीज है, देसी पपीता है। तो सर जी अपनी उधर नर्सरी तैयार हो रही है, उसके साथ साथ में खेत की तैयारी, उसकी जुताई करो। अच्छा, उसमें घास वास कुछ भी नहीं होना चाहिए जी। उसमें 1 एकड़ में कम से कम 4 कट्टा ये सुपर फास्फेट आता है, उसको पहले बीज दो जी, और उसमें बीज करके उसकी जुताई करवा दो जी। जुताई करके तैयार हो गया खेत तो उसमें क्यारी बना दो। जब पौध अपनी तैयार होगी ना तो वह टाइम उसकी जुताई करके और क्यारी बना करके वो पौध को लगा दो आप, करीब 3 फीट इधर और 3 फीट इधर, 3 फीट का डिस्टेंस, 3 फीट का कम से कम। थोड़ा खाद की मात्रा बताएं सर, 1 एकड़ में गोबर का खाद किस तरह डालना? गोबर का खाद कम से कम 3 ट्रॉली 4 ट्रॉली खाद हो 1 एकड़ में 4 ट्रॉली खाद। और रासायनिक खाद की? और रासायनिक खाद तो इसमें ये राखंडा तो देना ही पड़ता है, सुपर फास्फेट जी, और डीएपी खाद कम से कम 2 कट्टा। अच्छा, डीएपी देना पड़ेगा। जब कब देना पड़ेगा? दीपावली बाद में जी जी जी, वो बाद में। हाँ, डीएपी खाद दीपावली बात कर रहे हैं, जब प्लांटेशन करेंगे ना तो तब क्या खाद की मात्रा बताएं? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ गोबर का खाद। बिल्कुल, गोबर का खाद डालो और ये सुपर फास्फेट है, 1 बीघा में वो 4 कट्टा खाद, 1 एकड़ में 4 कट्टा वो दे दो जी, और फिर उसको गुड़ाई कर दो 2-3 बार जी जी, 2-3 बार गुड़ाई कर दी। जब इसमें फल लगने लग गया, 2-2 4-4 पपीता आ गई, फिर बाद में इसकी 1 बार डीएपी खाद बीज करके और इसकी गुड़ाई कर दो जी। फिर इसमें कोई मेहनत नहीं है कतई। इसमें प्लांटेशन अपन ने कौन से महीने में किया था सर इस पपीता का? ये पपीता हमने मार्च में तो वो लगाई थी, पौध तैयार की थी, और जिसके बाद हम जेठ में लगा दिए। सबसे पहले यही पपीता लगाई थी जेठ में, करीब जेठ का आइडिया लगाए तो मई में लगा दी इसको, मई में प्लांटेशन कर, मई में लगा दी। अब मई में लगाई हुई में कम से कम 50 पपीता अब यह टाइम है। अब किसान भाई आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें देखो 50 पपीता आपको मिल जाएगी। पपीता हालांकि छोटी है, नवंबर दिसंबर में ये आपको फुल 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 8 किलो पपीता हो जाती है। जैसे जितना खेत में जितना खाद डालोगे ना अपन देसी जी, तो उतनी मोटाई होगी पपीता की। 8 किलो की हो जाती है, 8 किलो पपीता काफी पपीता हो जाती है जी। तो सर जी जैसे शुरुआत में अपने प्लांटेशन किया था ना, उसका थोड़ा पानी का शेड्यूल बताए किसान भाई, किस तरह से पानी चला सकते हैं शुरू में? पानी तो वो थोड़ा मतलब ऐसे है, मतलब वो ज्यादा पानी भी नहीं भरे उसमें जी, और सूखे भी नहीं जी, ऐसे गीला सा रहे। पानी में क्यार में पानी लगा दिया वहां से, और देख ली यहाँ से पानी जाएगा जो वहां तक गीला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे थोप लगा के नहीं भरे उसको। तो जैसे प्लांटेशन किया उस बार 1 बार पानी चलाने बस। उसके बाद में कितने दिन? उसके बाद में कम से कम 15 दिन बाद में। और फिर उसके बाद में सर जैसे जून जुलाई अगस्त ये बारिश का टाइम हो जाता है, तो बारिश का टाइम में तो पानी की कोई जरूरत नहीं, बस उसमें तो यूरिया खाद जरूर दो आप। 1 एकड़ में बारिश में 2 कट्टे खाद का यूरिया। अच्छा, 2 कट्टे खाद को वैसे बीज दो आप जी जी जी। पेड़ में नहीं देना, पेड़ में दोगे ना आप तो पेड़ में वो पेड़ खराब हो जाएगा
अच्छा अच्छा, जैसे आप गेहूं बाजरा बीतते हैं ना, ऐसे बीजो आप खेत ऐसे भी जाएगा पूरे में जी। तो सर जी करीब करीब फर्स्ट प्रोडक्शन आने में कितना टाइम लग जाता है? तुड़ाई मतलब कितने महीने बाद में? तुड़ाई ये दीपावली दिसंबर में आती है, नवंबर में नवंबर दीपावली बाद में तुड़ाई हो जाती है। जनवरी से तुड़ाई चालू हो जाती है, मतलब जनवरी से धप्पू तुड़ाई चालू हो जाती है। जी जी जी। और हम तो क्या दिल्ली ले जाते हैं। अच्छा, या तो कोई ठेकेदार आ जाता है उसको दे देते हैं, और नहीं हम खुद ही तोड़ करके और गाड़ी पैक करके दिल्ली भेजते हैं। कच्ची पकने के बाद तोड़ते हो? नहीं, कच्ची कोई आधा किलो 1 किलो 1.5 किलो की हुई और उसको कच्ची को ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ दिल्ली क्या है वो सब्जी में जाती है, अचार वाचार सब्जी वब्जी जी जी इसमें जाती है, मीट वीटन में। अच्छा, तो कच्ची सेल करते हैं हम तो जी। तो सर जी ये बताएं कि जो पपीता है अपनी, करीब करीब एक पेड़ से कितने किलो पपीता मिल जाती है अपने को? एक पेड़ से लगा लो आप 300 किलो, 250 300 किलो। और 1 एकड़ में करीब कितने पेड़ होंगे अपने टोटल? 1 एकड़ में लगा लो आप कम से कम ना 5000 पेड़। 5000 पेड़। और एक पेड़ से 300 किलो? हाँ 300, कोई में 200, कोई में 250, मतलब 100 का एवरेज लगा लो आप तो। 100 किलो का 100 किलो का एवरेज लगा लो एक पेड़ में। जी जी जी। कोई में कम कोई में ज्यादा। जी बिल्कुल। तो सर जी तुड़ाई जब आप करते हो तो एक बार में ही तोड़ देते हो पेड़ की पपीता? नहीं 4 बार 5 बार 3 बार में। अच्छा, 4 बार। तो एक दफा मोटी मोटी हो गई आधी किलो की और 1 किलो की 1.5 किलो की। बिल्कुल। तो आधे किलो तक की पपीता को हम तोड़ लेते हैं। फिर बाद में नीचे से तुड़ाई करी, फिर ऊपर की पपीता फूल जाती है। 3 बार में तुड़ाई करते हैं। 3 बार में तुड़ाई करते हो? हाँ। तो करीब करीब सर एक बार अपने प्लांटेशन किया कितने महीने तक चल जाती है अपनी पपीता? कितने साल तक चलती है? 6 महीने तक। 6 महीने तक? हम तो मतलब मई में लगाते हैं और जेठ में काट देते हैं। जी, मई से पहले काट देते हैं, फिर मई में तो दोबारा लगा देते हैं हम। 12 महीने चलाते हो एक बार? हाँ 12 महीने। 12 महीने दोबारा पपीता लगाते। कई साल लगाई थी इसमें, उसको काट दी अब फिर लगा दी है। तो सर बीज जो मार्केट से परचेज करते हो या खुद का? नहीं, मार्केट से नहीं लाते हैं, मार्केट से नहीं, ये खुद का बीज करते हैं हम तो। इन्हीं से निकाल करके उन्हीं को तैयार करते हैं जी। तो मार्केट का बीज खराब रहता है, वो क्या है उगता भी नहीं है, और उगता है तो उसमें पपीता नहीं आती साले में। तो सर जी नया किसान भाई काफी ज्यादा चिंतित है, हमेशा डरा रहता है कि भाई साहब इसमें पपीता में रोग कौन कौन से लगते हैं, एक बार वो बताओ। रोग तो साहब इसमें सर वो ये कुकड़े का रोग आता है, माथाबंदी वाला माथाबंदी वाला आता है। उसमें नो कोई ऐसी दवाई है, एक कैप्सूल है वो जी, उसको ला करके मशीन से छिड़काव करते हैं। अच्छा, तो वो माथा खुल जाते हैं। और कोई रोग नहीं इसमें जी। फिर दीमक का रोग जरूर लग सकता है, अगर जमीन ऐसी है ना कोई खराब जी बूढ़े वाली जमीन, उसमें दीमक का जरूर लग सकता है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपकी काली मिट्टी है सर? हाँ, यहाँ काली मिट्टी है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा सक्सेस है पपीता जी। तो सर जी अब ये बताएं कि जैसे कोई किसान भाई 1 एकड़ में करना चाहे, तो आपके हिसाब से 1 एकड़ में अपना खर्चा कितना हो जाएगा टोटल? खर्चा ये 1 एकड़ में लगा लो आप ज्यादा 1.5 लाख रुपए का खर्चा। अच्छा, पूरा टोटली 50,000 रुपए का तो खर्चा ये बीज खाद का है जी जी, और 50,000 रुपए की ये नानी गुड़ाई है, लेबर कॉस्ट लेबर बस जी। फिर बाद में तो या तो ठेकेदार दे दो और खुद बेचे, तो ये जैसे एक गाड़ी भरी तो उसमें 10-12 रुपए खर्चा आता है, किराया भाड़ा लग जाता है। किराया भाड़ा लगता है। दिल्ली बेचते हो आप? दिल्ली बेचते हैं, 15,000 खर्चा आता है एक गाड़ी। और ये गाड़ी में करीब कितना माल चल जाता है? 35 क्विंटल। हाँ। और सर कच्ची पपीता आप सेल करते हो, बिल्कुल नया फॉर्मूला देखा है मैंने। हाँ। किसान भाई तो पका के ही सेल करते हो। तो कच्ची पपीता क्या दाम मिल जाता है अपने को वहाँ? हमको करीब ऐसे तो भाई साहब हमको 30 रुपए किलो 40 रुपए तक बेच दी हमने कच्ची पपीता जी जी जी। और वैसे तो 25 रुपए का तो आम रेट चली है, 25 तो मिलता ही है। हाँ। सर जी अब मैं ये जानना चाहूंगा 1 एकड़ में करीब अपना खर्चा कितना हो जाएगा टोटल? 1 एकड़ में 1 लाख रुपए के तो ये बीज खाद बुआई हो जाती है जी। और जैसे 1 एकड़ में हम यहाँ से माल भर के दिल्ली ले गए तो एक गाड़ी पे कम से 35 कुंटल माल ले जाते हैं हम। 35 कुंटल में 15,000 का खर्चा है। 15,000 खर्चा हो जाता है किराया और लेबर का जी। एक गाड़ी पे लगा लो आप जी, 35 कुंटल वजन पे 15,000 का खर्चा है। 15,000। हाँ, 1 लाख रुपए तो वैसे खुदाई बुआई इसका है बीज के जी, और बाकी का खर्चा ये है। करीब टोटल खर्चा आपसे मैं जानना चाहूँ कितना हो जाएगा टोटल खर्चा? कम से कम 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए खर्चा? 3 लाख रुपए 1 एकड़ में? 1 एकड़ इसमें किराया भाड़ा सब आ गए। तो सर जी वीडियो के लास्ट में किसान भाई को सटीक जानकारी देना चाहेंगे, करीब 1 एकड़ में कोई किसान भाई इस पपीता की खेती करता है तो खर्चा निकाल के शुद्ध प्रॉफिट कितना बचा? शुद्ध प्रॉफिट 17-18 लाख रुपए शुद्ध मिल जाते हैं जी। 1 एकड़ में 17 लाख 16 लाख से कम नहीं जी। और वैसे भाव आ जाता है तो 20 लाख रुपए बच जाएंगे खर्चा निकाल के। और भाव कम रिया तो मतलब 16 लाख रुपए कैश निकलाते हैं
बिल्कुल। तो सर जी पपीता की खेती में प्रॉफिट मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है, जैसे आज आप बता रहे हो 15 लाख 16 लाख एक एकड़ से बचा लेंगे। हाँ। तो ओपन फील्ड से किसान भाई कोई कमाई नहीं रहा इतना पैसा? ओपन फील्ड से खास कमाएंगे, इसके बराबर तो किसी में भी नहीं है। अच्छा। इसकी बराबर तो पैदा किसी चीज में नहीं है। जी जी। इसमें मेहनत भी नहीं है। अच्छा। मेहनत ये 4-5 ननानी करी, इसकी गुड़ाई करी और फिर बाद में पानी और यूरिया खाद का खर्चा है। तो सर जब आप तुड़ाई करते हो तो लेबर लगाते हो? लेबर लगाते हैं, तुड़ाई करते हैं जब। अच्छा, लेबर लगाते हैं। 8 लेबर लगाते हैं हम। एक गाड़ी भर देते हैं? एक गाड़ी भर देते हैं, 4 तो भरने वाले और 4 तोड़ने वाले। तो लेबर का कितना कॉस्ट, एक लेबर कितना पैसा लेती है? एक लेबर 300 रुपए, 1200 रुपए तो वो तुड़ाई वाले लेती है जी, और 1800 रुपए वो भरने वाले लेते हैं। ये आपका एक गाड़ी में खर्चा? ये गाड़ी का खर्चा है। और 1500 रुपया 1600 रुपए का वो 800 रुपए का कट्टा लगता है, 500 रुपए का अखबार लगते हैं। अच्छा। 100 रुपए की चीप लगती है। बिल्कुल। ऐसे करके 15,000 रुपया खर्चा हो जाता है एक गाड़ी पे? एक गाड़ी पे। जी। तो सर जी कोई नया किसान भाई भी अगर पपीता की खेती करना चाहता है तो एक बार अपनी तरफ से उनको गाइड जरूर करें। नहीं तो इसमें क्या डरने की बात है, इसमें तो काफी कमाई है। सब भाइयों को वैसे 1 एकड़ नहीं तो आधा एकड़ कर लो। जी जी। आधा एकड़ नहीं तो 1 बीघा कर लो। बिल्कुल। करके तो देखो, इसमें तो बहुत कमाई है जी, और करनी चाहिए। करनी चाहिए। जैसे पानी की समस्या नहीं हो ना जी, तो उस किसान को तो पपीता जरूर करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा इनकम है जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाई ने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, डिटेल से आपको जानकारी दी। एक बार कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी जानकारी लगातार उपलब्ध करवाते रहते हैं अपने चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।